और रामायण में भागवत भी भरी है। रामायण का इतना अध्ययन करो। और तुम्हें एक गजब की बात बताऊं, एक गुरु मंत्र के जपने से जितना लाभ होता है, एक रामायण की चौपाई का पाठ करने से भी उतना ही लाभ होता है। बोले ऐसा कैसे मान लिया जाए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो रामायण की चौपाई है ना, ये मंत्र से कम नहीं है, ज्यादा है। तो मंत्र का फल तो ये बोलने से जपने से देगी ही, बाद में ज्ञान जो प्रकट होगा वो फ्री में होगा। मंत्र महामणि, रामायण की चौपाई क्या है? मंत्र महामणि, विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। जो सुबह सुबह भजन पूजा पाठ करते हैं, उनमें सब में से थोड़ा कम कर लो भले, लेकिन पाठ जरूर करो ग्रंथ का, क्योंकि ग्रंथ कृपा होगी ना तो ग्रंथियां खुल जाएंगी। ग्रंथ कृपा करता है तो ग्रंथियों को खोलता है, और ग्रंथि न खुली तो पूजा पाठ जप तप कितने रहे, क्योंकि बिना ग्रंथि खुले बात बनने वाली नहीं है। तो ग्रंथ को आधार बनाओ। और सुनो, मैं एक और छूट दे रहा हूं, यदि ग्रंथ का पाठ सुबह न कर पाओ तो दिन में जब तुम्हें समय मिले ग्रंथ को जरूर कुरे दो, रामायण को जरूर कुरे दो। रामायण के ऊपर जो टीकाएं हैं, मानस पीयूष है और भी कुछ टीकाएं, उन्हें जरूर देखो। रामायण की चौपाई कम से कम 100 200 500 तो हमारे हृदय में होनी ही चाहिए। एक बार के लिए गुरु मंत्र ने कम जप जाए, लेकिन रामायण जरूर पढ़ो, क्योंकि जब कभी समय आएगा तो चौपाई तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें पार कर देगी कि यहां पे ऐसे चलना है। तो बड़े विरक्त थे, उन्होंने घर में ही ऋषभदेव जी ने पूरी तैयारी कर ली, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब संपन्न। उसके बाद घर का त्याग करना था उन्हें। सभी बच्चों को बिठा लिया, बेटाओ मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें मुझसे कुछ लेना हो तो बताओ। तो बच्चे भी जैसा बाप था वैसे ही थे। वैसे ऐसे कम होते हैं वो कलयुग में। पहले कहावत थी, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके बरका, और जैसे जाके मम्मी पापा वैसे बाके लड़का। ये कहावत अब कछु कम सफल हो दिख रही है। अब तो माँ बाप इतने सरल हैं, इतने अच्छे हैं, लड़का उतना ही फ्रॉड है। लड़का जो है, अभी बाप को मोबाइल चलाना नहीं आता और लड़का उधेर के रख देता है। बच्चे को रिमोट, बाप को रिमोट पकड़ना नहीं आता है कि बेटा जी एसी कैसे चलेगी, कि जी टीवी कैसे चलेगी जी का, तब तक नाती आता है, अरे बाबा कुछ जानते तानते है नहीं है, और वो सब उधेड़ के रख देता है। तो बाप जितना सरल है, जितना सीधा है, जितना अच्छा है, मम्मी जितनी सरल है, जितनी सीधी, तभी तो वे बेवकूफ मानते हैं। वैसे तुम क्या जानते हो? है मम्मी पापा के बाबा के मुंह को बंद कर देते हैं। तो वो जो कहावत थी पहली है, अब नहीं है। अब तो जैसे जाके नदी नवारे वैसे बाके लड़का नहीं है, बरका नहीं है। तो जैसे उनकी वो थे ऋषभदेव जी, उनकी संतान भी वैसी। बोले हमें आपसे न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न राजपाट धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए। बोले तो आपने अध्यात्म में जो अनुभव कमाए हैं, उन अनुभवों की थोड़ी सी भिक्षा हमें दे जाओ। और बुजुर्गों के पास बड़े बड़े अनुभव होते हैं, बड़े बड़े अनुभव। तब उन्होंने अपने अनुभव बताए कि बेटाओ तुम संसार में जब रहोगे ना, अच्छी बात है रहना, बढ़िया तरह रहना, लेकिन इस संसार से 3 रास्ते निकलते हैं जो तीनों लोकों को जाते हैं। पहला रास्ता नरक का, दूसरा रास्ता स्वर्ग का, और तीसरा रास्ता है जो नरक स्वर्ग दोनों से ऊपर है, या तो मुक्ति का कहो या भगवान के धाम का कहो, तीसरा रास्ता है। और इन रास्तों पर जो चलता रहे अपने आप पहुंच जाएगा। बोले चलेगा कैसे? बोले इन रास्तों पर चलने वालों के दल में शामिल है जाए बस, है अपने आप बिन्नी के संग खेल तो कूद तो भयो पहुंच जाएगा। कांवरिया कांवर लेने के लिए जाते हैं, का दल में शामिल है जाए,
अथवा परिक्रमा भाई परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की, है कोई टोली में शामिल है जा, परिक्रमा खेलते कूदते कब लग जाएगी पता नहीं है। तो ऐसे ही जिसमें जाना हो, नरक में जाना हो तो नरक वालों की महफिल में शामिल है जाओ, बिना काऊ खर्चा के, बिना काऊ मेहनत के। कौन सा रास्ता है? तो कहते हैं तमोद्वारम, तो तमोगुणी लोगों का संग करना। तमोगुणी लोगों का, तमोगुणी प्राणियों का संग करना, तो तुम्हें नरक का दरवाजा अपने आप मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा और तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। हमारे शास्त्र में कुत्ता पालने के लिए मना किया जाता है। क्यों भैया? कुत्ता इतना वफादार है, इतना प्रेम करता है इंसान से, और गैया पालने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है, गैया सतोगुणी होती है और कुत्ता तमोगुणी होता है। गैया पे कितनों कष्ट पड़ जाए लेकिन मांस भक्षण नहीं करेगी, लेकिन कुत्ता ने छूट मिल तो जाए, हैं? तुमने कितनों पार्यो है, कितने बढ़िया खवायो है, लेकिन नेक छूट मिले, कम पर्यो होए तुरंत टूट पड़ेगा, और फिर वही तुम्हारे घर में, हमारे घर में रहे, हैं? क्योंकि बायस पलिय ही अति अनुरागा और कबहु निरामिष हो ही कि कागा। भाई कितनों प्यार से पालो, छूट तक हम कहां जाए पहुंचेगा भाई तमोगुणी चीज पे। लेकिन गैया सतोगुणी होती है, गौ माता सतोगुणी होती है। उसके पालने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खेलने से सतोगुण का संवर्धन होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो तमोगुणी लोगों का संग करोगे, जीवों का, प्राणियों का संग करोगे, तो तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, और तमोगुण नरक का द्वार है, रास्ता है। बोले रजोगुण, बोले यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो रजोगुणी लोगों का, धर्मात्माओं का, जो कथा तो करा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं करा रहे। काहे के लिए करा रहे हैं? बोले मेरा नाम है जाए कि मैंने कथा कराई है, मैंने इतना खर्च कराया, फिर मैं भंडारा हो जोरदार, लोग कहें कि क्या पुआ बने थे, बस जा नाम है सुनवे के लिए जो कथा करावे। ये रजोगुणी व्यक्ति है, धर्मात्मा है तो धर्मात्मा, लेकिन उसे प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये यहां प्रतिष्ठा पालेगा और वहां जाकर स्वर्ग में भोग पालेगा। लेकिन छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, लेकिन जब पुण्य छीण हो जाएंगे, जितना खवायो प्यायो का दुनिया बाग सब का भुगतान है जागो, तो ऊपर से सीधो गिरेगो, है? और फिर यहाँ आए कि दुनिया में कोई नेता बन जागो, है? फिर यहाँ झूठ साच बोलेगो, है? झूठे वादे करेगो, फिर क्या होगा? झूठ बोल बोल के फिर आया था स्वर्ग से, फिर पहुंचेगा कहां? नरक में। भैया दो रास्तों के ऊपर है, तीसरा रास्ता वैकुंठ का, भगवान के धाम का रास्ता। ये भगवान के धाम का रास्ता है। वो कौन सा है? बोले उसमें रजोगुणी भी नहीं और तमोगुणी भी नहीं, उसमें महात्माओं का, संतों का, ग्रंथों का, सतपुरुषों का, महापुरुषों का संग करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी डांट खानी पड़ती है, उनकी लंगोटी धोनी पड़ती है, उनकी मार खानी पड़ती है। उससे निखर के फिर ठाकुर जी के लायक हो जाते हैं हम, और ठाकुर जी हमें अपने धाम बुला लेते हैं। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महान पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार आहु कहा गया है। महत सेवाम विमुक्ते द्वारम आहु, मुक्ति का द्वार आहु कहा गया है। महांतः ते समचित्तः प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। तो जिसे न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, उन्हें संतों का संग करना चाहिए।
अपने आप चलते चले जाएंगे। ऋषभदेव जी कहते हैं कि संसार के बंधन से तब तक हमारा पीछा नहीं छूटेगा जब तक प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। देह योगे न यानी इस शरीर से हमारा संबंध, योग माने संबंध, तब तक नहीं छूटेगा। न मुच्यते तब तक, यावत का, यावत यानी कब तक, बोले मई वासुदेवे यावत प्रीति न, जब तक मुझसे सच्ची प्रीति नहीं होगी। क्योंकि मोते सच्ची प्रीति हो जाएगी तो दुनिया से फिर प्रीति टूट जाएगी। एक ही रहेगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। और बेटा सुनो, एक बात और बता जाऊं तुम्हें, अपना कौन है पराया कौन है। बोले जो भगवान के रास्ते में तुम्हें उंगली पकड़ के ले जाए वो तुम्हारा अपना है, चाहे बातें कोई संसार को अपना रिश्ता हो चाहे न हो। और जो परमात्मा के रास्ते में बाधक बने, चाहे तुम्हारो कितनो प्यारो होए, पूजनीय होए, आदरणीय होए, वो हमारा अपना नहीं है। एक बात मुझे यहाँ कहनी है आप सबसे निवेदन के रूप में। जब पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में सामने खड़े हैं अर्जुन के, और अर्जुन पर पितामह बाण छोड़ रहे हैं, दोनों में घंटों लड़ाई हो रही है, लेकिन न जाके एक बाण लग रहा, न बाके एक बाण लग रहा। तो कन्हैया ने कही कि जा खेले खेले के लिए यहाँ युद्ध के मैदान में आए हो। अर्जुन ने कहा कि ये मेरे पूजनीय है, ये मेरे पितामह हैं, इनकी गोद में मैं खेला हूं, मैंने इनके कंधे पर चढ़ के बाबा 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 कहा है, मैं इन्हें कैसे मारूं। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, ये बता दूं इस पृथ्वी पे धर्म का राज्य होना चाहिए कि अधर्म का। बोले धर्म का। और बोले ये किसके राज्य में सहायक बन रहे हैं। बोले अधर्म के, दुर्योधन के राज्य में ही तो सहायक बन रहे हैं। क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक दुर्योधन को राज्य रहेगा। क्या तू दुर्योधन का राज्य कराना चाहता है। बोले नहीं। तो बड़ी प्यारी बात भगवान ने कही कि यदि धर्म के राज्य में होने में जो यदि बाप भी बाधा डाले, तेरा बाबा भी बाधा डाले, तो तेरा कर्तव्य है कि तुझे हटाना ही चाहिए। ऐसे यहां ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि परमात्मा के मिलने में, आत्मा की खोज करने में, भगवान के रास्ते में यदि पाप भी सामने खड़ा हो, उसे हटा करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। बोले वहां कृतज्ञ हो जाए। बोले हाँ, वहां कृतज्ञ होने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी स्वार्थ के लिए, किसी कामना और वासना के लिए थोड़ी अनादर कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए मानव जीवन मिला है, यदि उसी के रास्ते में आवे तो वो बाप बाप नहीं है, माँ माँ नहीं है, बहन बहन नहीं है, और यहां तक कह दिया कि वो गुरु गुरु भी गुरु नहीं है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, वो प्रभु प्यारे से जिसका, वही हमारा संबंधी है, वही हमारा अपना है। चाहे वो देखने में दुश्मन लगे, पर सच में वो अपना है। सुग्रीव ने कहा था हनुमान जी से और राम जी से कि राम जी, ये जो बाली है ना, ये मेरा परम हितैषी है, तो दुश्मन के रूप में, लेकिन मेरा परम हितैषी है। क्योंकि यदि जाकी मारो के मारे में भाग्यो न हो तो तुम न मिले होते। तो बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। मेरे सारे विषाद समन हो गए, क्योंकि आप मिल गए। और आप कब मिले, जब मुझे इसने मार मार के तुम्हारी तरफ भेज दिया। प्रभु प्यारे से
जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यार से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है।